क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो? अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, इतनी सारी चीज़ें आपके दिल में जो आप करना चाहते हो, जैसे कि शायद आप एक इंटरनेशनल ट्रिप एन्जॉय करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हो या फिर आप नेचर की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हो, लंबे वॉक करते हुए। लेकिन जब भी आप अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचते हो, तब आपके मन में कुछ ऐसा आता है, जैसे कि जब आप सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है। जब आप सोचते हो कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स एंजॉय करने हैं, आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, तब आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स आड़े आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, या फिर आप अपनी मर्जी का कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हो, तब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, आपको दर्द महसूस होता है या फिर आपको थकान जैसी चीज़ें महसूस होने लगती है। और ऐसे में आप सोचते हो कि मैं अपने सपने पूरे कब कर पाऊंगा, क्या यूनिवर्स मेरी डिज़ायर सुन भी रहा है या नहीं है। और ये जो स्ट्रगल है ना, ये बहुत से लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं, और यही वजह होती है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद से हमारे लिए काम नहीं कर रहा। ऐसा कौन सा तरीका है जो किसी कोई हमें बता दे, जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए परफेक्टली काम करने लगे। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो अभी हमने जितनी भी सिचुएशन शेयर किए हैं ना, इन सभी का जो है ब्राह्मिक बहुत ही सीधा सा आंसर करती हैं कि चाहे आपको जो है टाइम की कमी महसूस हो रही है, या फिर आपको पैसे की कमी महसूस हो रही है, या फिर आपको अपने रिश्ते में प्यार की कमी महसूस हो रही है, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, हर एक केस में आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं कमी पर ही है, राइट। और जब आपका फोकस कमी पर होता है, चाहे वो पैसे की कमी हो, प्यार की कमी हो, टाइम की कमी हो, जब भी आपका जो फोकस है वो कमी पर होता है, वो लैक पर होता है, तो वहीं पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और जहां रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वहीं पर जो है एक्चुअल फ्लो जो है वो रुक जाता है, राइट। और ये एक आप इसको समझ लीजिए, ये जो एक यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है ना। जब आप कहते हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है बट मेरे पास रिसोर्सेज कमी है, तब आपका जो माइंड है वो तो ये सब कह रहा होता है। लेकिन जो आपका वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही सिग्नल दे रहा होता है, और वो ये होता है कि मैं स्टक हूं, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और आपका यही सिग्नल आपको उन सभी यूनिवर्सल हेल्प से दूर कर देता है, उन सभी हेल्प को आपके पास आने से रोक देता है जो यूनिवर्स आपके लिए करना चाहता है, राइट। अब्राहमिक्स कहते हैं, जब आपको लगता है ना कि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है और आपके पास काम बहुत ज्यादा है, तब आप ओवरवेल्म फील करने लगते हो। जब आपका माइंड कहता है कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है, मैं सब कुछ कैसे करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा कम है, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, हमारे झगड़े होते रहते हैं, तो आपका जो वाइब्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक ही सिग्नल दे रहा होता है कि मैं स्टक हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, मैं थक चुकी हूँ सब कुछ झेलते झेलते, राइट। और इसी का रिजल्ट होता है कि आपकी लाइफ में जो आइडियाज आने वाले होते हैं वो नहीं आते, जो लोग आपकी मदद करने वाले होते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपको नहीं मिलते, जो चीजें आपकी लाइफ में इजीली हो सकती थी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हमें कैसे सब कुछ हम लोग ठीक करें, कहाँ से शिफ्ट हम स्टार्ट करें, कैसे हमारी लाइफ में शिफ्ट होंगी चीजें। तो यहाँ पर अब्राहम का सीधा सा मैसेज होता है कि आपको अपनी स्टोरी बदलनी होगी, राइट। आपको अपनी स्टोरी बदलनी होगी, आपको अपना फोकस का सेंटर जो है वो लैक पर से हटाकर ईज एंड फ्लो पर लाना होगा। जब तक आप कहोगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा कम पैसे हैं, मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, मेरे रिश्तों खराब हो रखे हैं, मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरे शरीर में ये दिक्कत है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये वो तकलीफ है, जब तक आप ये स्टोरी बार बार बोलते रहोगे, तब तक जो यूनिवर्सल कॉपरेशन है ना, आप उससे हमेशा दूर ही रहोगे, राइट। सॉल्यूशन इसका यही हो जाता है जो कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आपको अबंडेंस आज फील करना होगा। आपके पास आज की डेट में अबंडेंस है या नहीं है, बट आपको उसकी फीलिंग आज ही क्रिएट करनी होगी। अब अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर मनी को बात कर रही हूँ, नहीं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, हमारी लाइफ के चारों एरिया में आपको आज ही अबंडेंस फील करनी होगी। चाहे आपकी करंट रियलिटी में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, अगर
आप जो अपना फोकस है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स पे ही रखेंगे, तब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अगर आपको ये लगता है ना कि आपकी लाइफ में टाइम बहुत ज्यादा कम है, आपको अपनी लाइफ में टाइम की कमी लग रही है, तो वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। जो टाइम से रिलेटेड जो आप खुद को स्टोरी बार बार बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, तो वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लो, एक छोटा सा पॉज लो और खुद से जो स्टोरी आप अपने टाइम को लेकर के बोल रहे हो उसको चेंज करना स्टार्ट करो। जैसे कि आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मुझे टाइम की कमी लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मैंने जो है अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड ले रखा है, राइट। हालांकि देखो ऐसा होता है कि कोई भी इंसान जानबूझ के तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं लेता है, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्कलोड फील हो रहा है ना, तो अपने जो आपके जो भी नंबर ऑफ टास्क हैं आप उनको प्रायोरिटाइज कीजिए। आप देखिए कि मैं जो है जो भी मेरे करने वाले काम है मैं उनमें प्रायोरिटी सेट करूंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे कम इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल हो तो अपने कुछ कामों को आप स्किप करने की कोशिश कीजिए। खुद से बोलिए कि आपका ईज फील करना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। सब कुछ मतलब अकेले आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। आपको आप जो है सपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, और अगर आपको सपोर्ट का रास्ता कहीं नहीं मिल रहा तो आप खुद से ये बोलिए कि मेरा ईज एंड मेरा कंफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी छोटे मोटे काम स्किप करने पड़ रहे हैं तो दैट इज ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपको वाइब्रेशनली रिलैक्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप वाइब्रेशनली रिलैक्स होगे ना, तब जो आपके आइडियाज जो आपको फ्लो में आते हुए दिखाई देंगे। और आप मेरा यकीन मानिए ऐसा ही होता है, जब आप जो है खुद से बार बार बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तब आपको छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। और जब आप खुद को इमोशनली रिलैक्स करते हो, अपने वाइब्रेशन को स्टेबल करते हो, तब जो आपके टास्क थे ना वो आपके उतने टाइम से भी कम टाइम में हो जाते हैं। मैं लिटरली ये चीज आपको बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस करती हूँ, बिकॉज आई एम अ होम मेकर, मेरे ऊपर घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ ही मैं एक 2 साल की बच्ची की मदर भी हूँ। इन सब के बावजूद मैं अपने YouTube के लिए टाइम निकालती हूँ, अपने पर्सनल केयर के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, अपने बुक रीडिंग के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, मैं मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। उसके अलावा मेरे घर में कोई हेल्प भी नहीं है, घर का सारा खाना पीना साफ सफाई कपड़े बर्तन सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। और ये चीजें आज की डेट में मैं बहुत इजीली कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ट्रेंड किया है कि यस मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें मुझसे स्किप हो जाती हैं छोटी मोटी, एंड दैट इज ओके। मैंने खुद को बोल रखा है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मुझे सबके लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हर चीज को मैं बैलेंस में कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जब भी आप किसी भी चीज की कमी पर फोकस करोगे ना, तब जो है आपको उस चीज की कमी ही अपनी लाइफ में बार बार देखने को मिलेगी, ठीक। इसके अलावा कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, आपके पास तो खर्चे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खर्चे आपकी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन आप जितना ज्यादा पैसे की कमी पर फोकस करोगे कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि मेरे पास ये बिल है, ये बिल है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, तब तक आप अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में मनी की कमी महसूस हो रही है, तब जो है आप खुद को कुछ इस तरीके से बोलिए, अपनी स्टोरी को चेंज कीजिए मनी को लेकर के, स्पेशली कि दुनिया में पैसे कमाने के मल्टीपल ऑफ सोर्सेज हैं। मुझे जो अपनी मनी की वाइब्रेशन को क्लियर करना होगा, मैं अपनी मनी की वाइब्रेशन क्लियर कर रहा हूं। बेशक से मुझे अभी वो सोर्सेज नहीं दिख रहे, बट जब मैं वाइब्रेशनली अलाइंड होऊंगा तो मुझे वो सोर्सेज दिखना स्टार्ट होंगे। मुझे मनी को लेकर के रिलैक्स फील करना होगा। आज जो मुझे खर्चे लग रहे हैं वो खर्चे नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो एक खर्चा नहीं है, आपने उस सुविधा को यूज किया है तभी आपके पास वो बिल आया है, राइट। अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई है तो वो भी अपने आप में खर्चा नहीं है, उस पर्टिकुलर कंपनी ने, उस बैंक ने, या वो तो भी फाइनेंशियल कंपनी थी, उन्होंने आपका हेल्प किया था आपके एक पर्टिकुलर डिजायर को, आपके एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसीलिए आप उस कंपनी को वो ईएमआई दे रहे हो, राइट। हम लोग का क्या होता है, हम लोग खर्चों पर फोकस करते हैं कि ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, लेकिन वो खर्चा अपने आप में खर्चा नहीं है, क्योंकि आपने उसके बदले एक सर्विस लिया है, इसीलिए आपको वो पे करना पड़ रहा है, ठीक है। जब आप उस सर्विस के लिए थैंकफुल होगे तब आप अपना फोकस
देखोगे, आप अपना फोकस लेकर जाओ उस पर्टिकुलर चीज पे। अगर आपके बच्चे का स्कूल का फीस है तो क्योंकि वो स्कूल वाले आपके बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, इसीलिए आप उसको उस स्कूल को फीस पे कर रहे हो, राइट। आप बेफालतू में पैसे नहीं देते किसी भी चीज को, है ना। तो इस तरीके से जब आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करोगे ना, जब आप अपने फोकस को शिफ्ट करोगे, तब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। और जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, वहीं से रियल गेम स्टार्ट होता है। जब आप फील बेटर करना स्टार्ट करते हो, जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होते हो, तब यूनिवर्स आपके लिए करेक्ट लोग भेजता है जो आपके लिए यूजफुल होते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। आपके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में बनने लगते हैं, हर एक चीज परफेक्ट टाइम पे अनफोल्ड होने लगती है, जिससे आपके फेवर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, राइट। आपको जो भी चाहिए, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, फ्रीडम हो, कुछ भी हो, हर एक चीज आपके लिए रेडी है। सिर्फ कमी किस चीज की है? आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की, राइट। जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आते हो, जब आप लैक की जगह ईज और अलाइनमेंट वाली स्टोरी खुद से बोलना स्टार्ट करते हो, तब आपकी लाइफ में रियल मैजिक होना स्टार्ट होता है। और यही एक कोर कॉन्सेप्ट है, यही एक कोर एसेंस है, जिसके बारे में अक्सर लोग फोकस नहीं करते हैं। वो लोग अपनी वाइब्रेशन को चेंज किए बिना ही आंखें बंद करके टेक्निक्स पे टेक्निक्स फॉलो करने में लगे हुए हैं, और डेस्परेट होते हैं अपनी चीजों को लेकर के कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। और जब तक आप क्यों 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 पर अटके रहोगे, तब तक आपको आपके डिजायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नहीं दिखेगी, राइट। मतलब ये हो जाएगा कि आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए, हर एक चीज आपके लिए रेडी है, चारों दिशाओं से यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेज रहा है। बट आप जो है डाउट में हो, आप जो फोकस है वो लैक में है, आपका जो फोकस है वो एब्सेंस में है। और यही सारी फीलिंग्स जो है वो एक इनविजिबल डोर का काम करते हैं, एक इनविजिबल वॉल का काम करती है, जिसकी वजह से ये सभी यूनिवर्सल हेल्प्स आपकी तरफ नहीं आ पा रही, जिससे कि आपकी डिजायर पूरी हो सके, राइट। आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें जो है अपना मेन फोकस ही शिफ्ट करना है, अपनी स्टोरी को चेंज करना है। जो स्टोरी हम खुद के साथ बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो स्टोरी हमें चेंज करनी है। हमें अपने आज में ही अपने डिजायर्स के एब्सेंस की जगह अपने डिजायर के प्रेजेंस पे फोकस करना है, राइट। और जब हम ऐसा करेंगे, तब हम अपनी लाइफ में अपने डिजायर को मैनिफेस्ट होते हुए 1000% देखेंगे ही देखेंगे, राइट। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको ओवरऑल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। एंड यस, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।